एसएसपी पुंछ के तबादले पर अंजुमन जाफरिया पुंछ ने इमाम बारगाह आलिया पुंछ में अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया। एसएसपी के दौर के दौरान उनके कामों की सराहना। पुंछ में जो थी उसको लेके चले, आप हर एक समाज को लेके चले, इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। आप ये यकीन रखें कि इसके बाद भी ऐसा ही रहेगा हमारी कम्युनिटी की तरफ से, और हम इंश्योर करते हैं कि ये जो कम्युनल हार्मनी आप यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको साथ लेके चलेंगे। बहुत अच्छा। और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी जैसी तवक्को नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है, पिछड़े लोगों से मुलाकात कभी होगी, दिल में उम्मीद तो काफी है, यकीन कुछ कम है, घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये कुछ कम है। बहुत अच्छा। मुगल शाहरा इस साल सर्दियों के दौरान फिलहाल बंद कर दी गई। जिला तरक्याती कमिश्नर ने ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए तफसीलात बताई। कल एक लॉन्ग अवेटेड स्पेल ऑफ स्नोफॉल के बाद हम मुगल रोड को इस करंट सीज़न के लिए परमानेंटली क्लोज़ कर रहे हैं। टोटल मुगल रोड की जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में लेंथ है वो 41 किलोमीटर है, जिसमें से हम 28 किलोमीटर पॉइंट जो पोशाना विलेज है, जहाँ पे हमारी एक आर्मी चेक पोस्ट भी है और जहाँ पे पीरेनियल हैबिटेशन रहती है, वहाँ तक स्नो क्लियरेंस अंडरटेक करेंगे। बट बियॉन्ड पोशाना टू पीर की गली वी आर क्लोजिंग द लिंक टू कश्मीर वैली। पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इस बार ड्राई स्पेल के चलते मुगल रोड अपने यूजुअल क्लोजिंग डेट से लगभग 1-1.5 महीना ज़्यादा देर खुली रही, और जिसका फ़ायदा काफ़ी लोगों ने उठाया। और हमारी कोशिश रहेगी कि मार्च अप्रैल में हम इसे जल्द से जल्द परमानेंटली वापस से खोल दें। थैंक यू। मस्जिद अहल बैत अलैहिस्सलाम बचित्र नगर पुंछ में मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के ईओ में विलादत के सिलसिला में जश्न का इनेकाद। शोहरा ने दिए गए तरही मिसरे पर अपना कलाम पेश किया। इनके नूर से आलम का हर जर्रा का जुज़ है। से आलम का हर जर्रा अली की मुस्कुराहट का असर ये माहो अली की मुस्कुराहट का असर ये माहो अंजुम है, असर ये माहो अंजुम है, मुअस्सिर है अली का हर जर्रा मुअस्सिर है, मुअस्सिर है अली आलम का हर
सुभान अल्लाह। मुवस्सत है खबर ये अर्श से जिब्रील लाए हैं। मुवस्सत है खबर ये अर्श से जिब्रील लाए हैं, जिब्रील लाए हैं। अली का जिक्र किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुपकार अलायंस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस एक तरफ अलायंस कर रही है और दूसरी तरफ यात्राएं बिल्कुल वाहिद जमात के तौर पर कर रही हैं। ये अगर चाहे तो ये 26 पार्टियों की यात्रा होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहना और मतलब दिल में कहना और करना अलग है। तो मैं मन कर रहा था, मेरा तजुर्बा जो 45 साल का दिल्ली में है, कि ये तभी चलेगा। मैंने ये फार्मूला कर्नाटक, केरला और आंध्रा में चलाया था जनरल सेक्रेटरी। ये 1.5 साल मैंने, और खुद मैंने लीड किया। केरला मैंने तो ऑल अलाइज के साथ किया, लेकिन आंध्रा कर्नाटक में अलाइज नहीं थे, लेकिन लीडर जितने थे आइडेंटिफाई किए मैंने। कर्नाटक में 45 लीडर, तो 45 लीडर को मैंने एक बस की 52 सीटर साल भर के लिए प्रोग्राम बनाया बैठ के, कि एक विधानसभा में 5 पब्लिक मीटिंगें करना। पहला फेज 3 महीने का, फिर 3 महीना 3 महीने। तो एक स्टेज पे 45 लोग बैठते थे, सिर्फ इतना बड़ा होता था, लेकिन एक सभा में 5 आदमी से ज्यादा नहीं बोलते थे। लेकिन 3 मिनट बोलना, घंटी भी रखता था मैं जेब में, घंटी बजा 5 में, और शाम तक 45 के 45 6 पब्लिक मीटिंग। और दिल्ली में वाजपेयी जी की सरकार, वहां जेडी की सरकार, पार्लियामेंट में भी हमने स्वीप किया, विधानसभा में। फिर उसके बाद मैंने केरला में किया, मुस्लिम लीग, सीपीएम, ये दूसरी छोटी कुछ पार्टियां इकट्ठे किया वहां। 100 साल का रिकॉर्ड है, 75 साल का रिकॉर्ड है, वो अभी बीट नहीं कर पाएगा। फिर मैंने 5 साल बाद आंध्रा का रिकॉर्ड किया। एक तो 1500 मीटिंग हुई, उसमें कोई छोटे अभी ये छूट गए, वो छूट गए, ये छूट, किसी को नहीं था। इस मीटिंग में सुबह की मीटिंग 5 बोले, फिर दूसरे 5 बोले, कहीं 7 बोले, शाम तक 45 आदमी। और प्रेस नोट निकलता था, आज ये मीटिंगें हुई और इनमें ये लोगों ने 45 लोगों ने तकरीर दी। सब खुश, चलेंगे अकला, तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहाँ हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। वो अपने अपने स्टेटों में तो दादा है ही भाई। ममता तो अपनी स्टेट में है ही दादा, उसको आप भेजिए वहां, उसके साथ चलने में, उसके साथ मीटिंग करने में क्या, उसको यूपी में ले जाओ ना। यूपी में तो अखिलेश अपने है ही दादा, नंबर 1 मतलब अपोजिशन का। उसको कहीं नहीं ले जाओगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो आपकी जरूरत ही नहीं है यूपी में, है? तो लगता है राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिद्धांत बताता हूं कि मेरा तजुर्बा जो मैंने किया है और जो 1000% कामयाब रहा है, और आज की लीडरों का तजुर्बा है जो टेका। कुलगाम में गैर कानूनी कानकुनी के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाई, कई गाड़ियां जब्त की। And so far the guidance of the district commissioner is there and their assistance of police, revenue, all that. We won't allow, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि लोग इलीगल माइनिंग में जाए, बिकॉज आप देख रहे हैं कि इससे हमारा लैंडस्केप डिस्ट्रॉय हो रहा है। इससे जो भी मतलब वो जो है ना कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम डेवलप करें लेकिन अपने रिसोर्सेज को हम एग्जॉस्ट बड़ी साइंटिफिकली करें, वो सारा प्रिंसिपल ही खोट हो जाता है। तो दिस वोंट बी अलाउड। अब कल की कार्रवाई के हवाले से बता दीजिए। कल की कार्रवाई से ये है कि आपने देखा है कि लास्ट कुछ महीनों से हमने बड़ा ही वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट ऑल दिस लीगल प्रैक्टिस।
जहाँ पे भी अब थोड़ी सी भी हम बाज़ाब्तगी पाते हैं तो उस पर वी गेट वेरी हार्ड ऑन दैट। हम कानून में जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कल की डेट में पुलिस ने ऑलमोस्ट 22 vehicles they have seized and whatever wrong was found जिले इंतजामिया पुलवामा ने एसएसपी पुलवामा के तबादले पर अलविदाई पार्टी का इनेकाद किया। हमारे आउटगोइंग ऑफिसर्स एसएसपी साहब, प्रोफेसर और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ऑफिसर्स वगैरह और आज हम यहाँ पे जमा हुए शॉर्ट में अपने सब करते हुए आज इस महफिल का इनेकाद किया हमारी एसएसपी साहब को एसएसपी साहब को और शौकत एसएसपी साहब को सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ यहाँ की पुलिस की मेरी टीम, चाहे पुलवामा में रही या अवंतीपुरा में, और खुसूसन यहाँ के आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि इस कमोबेश 3 साल के पीरियड में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें हमारे और आवाम के साथ जो है कोई रंजिश के मौके मिले। यूजली हमारी कोशिश यही रही कि यहाँ पर पीस और एक पुरसकून जो माहौल तैयार किया जाए जिसमें बगैर किसी खौफ और डर के हर एक शख्स अपना काम कर पाए। मैं आज इस मौके पर आप मीडिया हजरात, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी अफसर साहिबान हैं, उनकी टीम्स और खुसूसन पुलवामा के जो जितने भी अवाम हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया मेरे इस टाइम डिनर के टाइम। थैंक यू। बिल्कुल, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो पार्ट एंड पार्सल है जो भी सर्विस में है। तो हमारे यहाँ पे एसएसपी साहब और जो हैं डीएसपी हेडक्वार्टर जो कि एसपी बने, उनका ट्रांसफ़र हुआ है और क्योंकि अब इनका रिलीविंग था तो उन्हीं को लेके यहाँ पे एक हमने फेयरवेल रखा हुआ था। जैसा मैं फिर से रिपीट करूँगा, ट्रांसफ़र इज़ अ पार्ट एंड पार्सल, लेकिन जिस तरह से अब हमारा एक, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिट होता है और उसी एक यूनिट के जो एसएसपी साहब भी हैं वो एक इम्पॉर्टेंट मेंबर रहते हैं। बिल्कुल, अभी तक जिस तरह से इन्होंने अपना एक लेगेसी छोड़ी है उसको भी याद किया और आगे उसका कंटिन्यूटी भी रही। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर दविंदर सिंह राणा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आइंदा हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की होगी। नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनको शेख साहब ने कहा कि आप पौधों को वापस बुला लीजिए और जिसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर उसको सीज फायर ना होता तो आज जो हिस्सा हमारा हिस्सा, हमारे दिल पे जो कटार चली वो ना चलती और वो हिस्सा भी हमारे पास ही होता जो हमारा हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है। और उसको अगर पंडित नेहरू ने वो फौजों को वापस बुला के सीज फायर 1 जनवरी 1949 में किया और जिसकी वजह से आज तक दिलों में बंटवारा हुआ है, हमारे देश का बंटवारा हुआ है। और ये गलती जो है ये उस वक्त की गई, एक मंसूबे के तहत की गई और वो मंसूबा ये था कि अगर ये गलती ना होती तो ये मुमकिन है कि जो हुकूमत का मंबा है वो इस इलाका में होता। सर, इलेक्शन का जो बिगल जो है बच चुका है लोकसभा का, किस तरह की तैयारियां हैं? भाजपा एक ऐसा संगठन है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रहता है और भाजपा जो है वो बिल्कुल तैयार है। और आने वाले जो इंतखाबात हैं 2024 के, हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को पिछले 9 साल में नेतृत्व दिया है और जिस तरह से देश को विश्व गुरु बनाने की कगार पे पहुंचाया है, लोगों का उन पे एतमाद है। और आज पूरा भारतवर्ष जो है एक बार फिर मन बना चुका है कि 2024 में एक बार फिर भाजपा सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। इस बार जो है आंकड़ा 400 से पार जाएगा और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसकी बागडोर संभाल के देश को एक नए आयाम पर देंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ कब इलेक्शन?
ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा बिल्कुल तैयार है और मैं आपको बड़े वसूख और जिम्मेवारी से ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त भी इलेक्शन होंगी भाजपा अपना पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएगी। यहाँ आने वाली सरकार जो है जम्मू कश्मीर में, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये भाजपा की सरकार होगी और यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। सर, इंडिया इत्तेहाद के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह कल खत्म हो चुका है, वो एक बुलबुला था, जो बुलबुला खत्म हो चुका है और आपने देखा कि उसके कन्वीनर जो उसके संस्थापक थे, जिनका वो सारा मंसूबा था, नीतीश कुमार जी, उनको भी एहसास हो गया कि भारत जो है वो मोदी जी के हाथ में ही मजबूत हो सकता है। इसीलिए उन्होंने भी फैसला किया और वो इसके संयोजक थे, उन्होंने ही इसको छोड़ दिया। और आज अगर आप देखें, इंडिया अलायंस जो है वो केवल और केवल अपॉर्चुनिस्ट की अलायंस है, वो मौका परस्त लोगों की अलायंस है जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ताकत को अपने हाथ में लें, जबकि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की पहली और प्राथमिकता ये है कि भारत मजबूत हो, देश मजबूत हो। वो ये चाहते हैं कि हम मजबूत हों, हमारा परिवार मजबूत हो। उनके लिए प्राथमिकता जो है वो अपना आप है, अपना स्वार्थ है, जबकि हमारे लिए प्राथमिकता जो है वो देश है और देश की मजबूती।